नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और आज के इस जबरदस्त सेशन में मैं हर्षितल मठारू आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और स्पेशली आज का सेशन लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल इनवाइटेड नहीं है इस मीटिंग में, इक्वली सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम बिजनेस में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं वहाँ पे हमें हर प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से प्रमोट कर पाएं। दोस्तों, आज का सेशन मेकअप पे है और आज का सेशन स्पेशली हमें बहुत ही हमारे ग्रेट ट्रेनर हैं जो हमें आज ट्रेनिंग देने वाले हैं अर्बन कलर के प्रोडक्ट पे। दोस्तों, जैसे कि मेकअप एक वुमेन की अपीयरेंस का एसेट होता है और मेकअप एक वुमेन की पर्सनालिटी को एनहेंस करता है और मेकअप करना बहुत इजी है। और मेकअप हमारी इम्परफेक्शंस को भी क्या है, हाइड कर लेता है। तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं क्योंकि हमारे पास अर्बन कलर में बहुत अच्छी रेंज है। हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो आप सबको प्राउड फील करना चाहिए कि हम मोदी के लिए हैं और समीर मोदी जी ने हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देने का वादा किया है और वो अपना प्रॉमिस बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और साथ साथ क्या है, हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं जब हम हर महीने नए प्रोडक्ट क्या है अपनी बास्केट में डालते चले जा रहे हैं। तो आप सबकी तालियों के बीच आज मैं इनवाइट कर रही हूँ जिनसे हमने स्पेशल टाइम लिया है आज की मीटिंग के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, हमें सबको थाईलैंड जाना है और थाईलैंड जाने के लिए अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट करना है, बिजनेस की स्पीड बढ़ानी होगी हमें, और जिसमें अर्बन कलर को प्रमोट करना और अर्बन कलर को जानना बहुत जरूरी है ताकि भी इन प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और अपना बीवी और ज्यादा बढ़ाएं। तो अपने कॉपी पेन साथ लेकर बैठना, जो भी टिप्स आज मिलने वाले हैं नोट कर लेना। और आपकी सबकी तरफ से और मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे ग्रेट ट्रेनर इंद्रजीत मैम, जो हमें आगे का सेशन लेने वाले हैं और हमें क्या है ब्यूटी टिप्स देने वाले हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, मोदी केयर की, और आप सब लोगों का जो एंथुजियाज्म है उसको देख के कि रात को 9 बजे भी हम सब लोग जो हैं अप हैं, शाइन है और थाईलैंड की तैयारी कर चुके हैं। सो सभी मोदी केयरियंस को मेरी तरफ से गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैम ने बिल्कुल सही कहा, मेरे जैसा पर्सन जो कि रात को 9:30 बजे सो जाता है उसकी भी नींद आप लोगों ने आज खत्म कर दी है। बिकॉज आप लोगों के ड्रीम बहुत बड़े हैं और आप लोगों के ड्रीम है कि आप थाईलैंड जाएं, आप क्रूज पे जाएं। तो उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मुझे भी लगा मैं भी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए अपनी नींद को थोड़ा पोस्टपोन कर दूं और आज आपके सामने रूबरू हो जाऊं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आज मुझे इन्वाइट किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ और कुछ नया कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुंचा सकूं। तो आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी, जैसे हर्षितल मैम ने बहुत सही तरीके से कहा कि समीर मोदी सर कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट बास्केट हैं उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते चले जाएं जिनसे कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। और जहां तक मेरी पर्सनल चॉइस है, तो मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा ही उन प्रोडक्ट को एडवोकेट करती है जिनमें पीवी ज्यादा है। तो जिनमें पीवी ज्यादा है, जो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, मैं हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट को एडवोकेट करने में आपके साथ हूं और आपको उन्हीं के बारे में बताने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि बाकी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करती, आई यूज एवरीथिंग, बट मेरे यहाँ जो होता है ना दिल के करीब, ऑब्वियसली ब्यूटी रेंज मेरे दिल के करीब है। अर्बन कलर लंदन इज अ ब्रांड जो कि मुझे अच्छा लगता है। और साथ के साथ जब पीवी की बात आती है, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी की बात आती है, आप तो थाईलैंड जाने के लिए पूरा का पूरा गेम ही आपका पीजीबीवी का है।
तो जब हम बात ही पीजीबीवी की करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सीखना जरूरी है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना जरूरी है जिन प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम अपना बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज कर सकें। तो जब हम बिजनेस वॉल्यूम की बात करते हैं तो अर्बन कलर लंदन जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है। और जब मैम आप सब लोगों का से मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे या फिर जब जितना टाइम हमने वेटिंग रूम में थे उतने टाइम पे मैंने देखा कोई अपनी शॉप पर है, कोई घर पे है, कोई गाड़ी में है, तो हर पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हैं, लेकिन सीखने की चाह, सीखने का जज्बा इतना स्ट्रांग है कि हर कोई इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इसी जज्बे को अगर हम कायम रखते हैं, इसी जज्बे के साथ अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपना बिजनेस जो है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए डेफिनेटली मैम ने कहा कि हम मेकअप की बात करेंगे और मेल्स को डिसअपॉइंट नहीं होना है कि अगर मेकअप की बात कर रहे हैं तो आज उनके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेकअप की बात करेंगे, हम नए प्रोडक्ट जो मेकअप में आए हैं डेफिनेटली उनकी बात करेंगे आपसे, लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट को भी माइंड में रखते हुए हम उन प्रोडक्ट की बात भी करेंगे जो अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च हुए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है। तो हम बिगिन ही उनसे करते हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है, आपको बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी देती है। So I am sharing my screen. I hope मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है। जी मैम विजिबल है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगर स्क्रीन पे देखा है मेरे और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम किस प्रोडक्ट रेंज की बात करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी। यहाँ पे लिखा है द डिजिटल लाइफस्टाइल ऑफ टुडे। तो आज हम सभी जो हैं वो डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हम सभी कहते हैं ना वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में जीने का मतलब ही ये है कि हमारी लाइफ जो है वो काफी हद तक इजी हो गई है। बहुत सारे सुख संसाधन हम सबको मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को इजी बना देते हैं। लाइफ को इजी बनाते तो हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे एक पहलू तो डेफिनेटली है जिसने आपकी लाइफ को आसान किया है, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये भी कहता है कि लाइफ आसान होते होते आपको कुछ नुकसान, कुछ हार्म भी ये टेक्निक्स दे देती हैं, टेक्नोलॉजी दे देती हैं। आज के समय पे पीपल आर एडिक्टेड टू देयर डिवाइसेस। एडिक्शन से मेरा मतलब पहले एडिक्शन होती थी चाय की, कॉफी की, लेकिन अब जो है लोगों में एडिक्शन है फोन की, लैपटॉप्स की, टीवी की। आई हैव सीन पीपल जो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार पर कोई एक सीरीज देखना शुरू करते हैं तो फिर बस 10 घंटे, 12 घंटे दे आर ग्लूड टू देयर टीवी स्क्रीन। और मोबाइल तो एक ऐसी चीज है आप सब लोग भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के लिए भी जरूरी है, बट कई बार क्या होता है कि हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि रात को भी मैक्सिमम लोग जो हैं मोबाइल को अपने सिरहाने के पास रख के सोते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले किसे देखते हैं? भगवान जी को नहीं, सबसे पहले फोन का स्क्रीन चेक किया जाता है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, कुछ कोई और किसी ने हमें कुछ भेजा तो नहीं है। सो वी ट्राई एंड सी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज आवर फोन। सब लोग जो है सबसे पहली चीज अपना फोन देखते हैं। अगर हम इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं इन डिवाइसेस के तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिवाइसेस हमें हार्मफुल रेडिएशंस देते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए तो हम आपको बताते हैं एनवायरोचिप के बारे में, लेकिन इसकी जो लाइट है, जो ये डिवाइसेस लाइट एमिट करते हैं, वो भी हमारे लिए डेंजरस है। ये जो ब्लू लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो ब्लू लाइट के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आप सनलाइट भी देखेंगे, तो हमें सनलाइट से भी ब्लू लाइट मिलती है। आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, अभी परसों ही निकला था, मतलब चंडीगढ़ में तो निकला था, आई डोंट नो लुधियाना अमृतसर में निकला कि नहीं निकला। तो रेनबो वाज देयर और रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जिसे विब गियर कहते हैं। तो विब गियर में बी जो है दैट रिप्रेजेंट ब्लू। तो हमें जो है सनलाइट से भी ब्लू कलर मिलता है, बट सनलाइट से जो ब्लू कलर हमें मिलता है उसकी जो इंटेंसिटी मिलती है वो हमारी
फेस को, हमारी स्किन को, हमारी आईज को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन जितने भी डिवाइसेस हैं या फिर लाइट्स हैं जो एलईडी टेक्निक से बनी हैं, इनको जब बनाया जाता है तो इसमें ब्लू लाइट की जो इंटेंसिटी है इसको बहुत हाई कर दिया जाता है। तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा मिलेगी तो वो हमें नुकसान देगी ही देगी। और इसी का जो इफेक्ट है वो सबसे पहले ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने देखा, जो आंखों के डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि ज्यादा समय तक अगर बच्चे टीवी के आगे बैठते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठते हैं, मोबाइल के आगे बैठते हैं, तो उनके जो रेटिना है उसमें इफेक्ट होता है और बच्चों को चश्मे लगने शुरू हो गए। पहले क्या होता था, जब एज के हिसाब से आपकी नसें कमजोर होती थी तब चश्मे लगा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ड्यू टू दीज डिवाइसेस किसी भी एज में आप देखेंगे हमें स्पेक्स लग सकते हैं, चश्मे लग सकते हैं, क्योंकि रेटिना वीक हो जाता है। तो जब हमारा रेटिना को, हमें पता है कि ब्लू लाइट इफेक्ट करती है, हमारे रेटिना को वीक करके आईसाइट को नुकसान पहुंचाती है, तो सिमिलर वे से ये हमारे स्किन को भी तो नुकसान पहुंचाती है। आंखों के लिए हमने क्या किया, हमने चश्मे बनवा लिए, जिसे हम यूवी फिल्टर, ब्लू लाइट फिल्टर, सन ग्लासेस या फिर स्पेक्टिकल्स कहते हैं, जिसमें नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वैसे जो चश्मे हैं हम सब ने बनवा लिए, लेकिन स्किन को गार्ड करने के लिए किसी ने ज्यादा कोई एफर्ट नहीं किया। ब्लू लाइट करेगा क्या? ब्लू लाइट हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारे जो फटीग है, स्लीपलेसनेस हमें देता है। मोबाइल के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि इफ यू आर कीपिंग इट क्लोज टू यू, रात को सोते समय अगर आप पास रखते हैं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो स्किन में भी जब ये डैमेज करता है तो ये फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और श्रिंकेज जो है दैट कैन लीड टू रेडनेस, इरिटेशन एंड प्रीमेच्योर एजिंग। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो ब्लू लाइट के डैमेज की वजह से हमें स्किन में देखने को मिलती है। और फ्री रेडिकल, आप सब लोग मास्टर हैं फ्री रेडिकल क्या डैमेज करता है, कैसे डैमेज करता है और इससे हमें कैसे बचना है। तो डिटॉक्स सबने बहुत प्रमोट कर रखा है, तो आई एम श्योर कि आप सब लोग फ्री रेडिकल में पूरी मास्टर डिग्री ले चुके हैं। तो सिमिलर जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारी स्किन में, वो ब्लू लाइट की वजह से भी प्रोड्यूस होते हैं, जो स्किन को अफेक्ट करते हैं, हमारे स्किन के मॉइस्चर को लूज करवा देंगे, स्किन में अर्ली एजिंग साइंस आपको देखने को मिल सकती हैं, एंड इन सम केसेस यू कैन आल्सो सी पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस ऑन द स्किन। और धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो सैग करना शुरू कर देती है, जो भी एक एजिंग का ही साइन है। ड्राइनेस बढ़ेगा तो स्किन में जो लचक है, जो स्किन का फर्मनेस है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट हमारी स्किन में ब्लू लाइट के डैमेज से होते हैं। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, हमारी स्किन को एक शील्ड देने के लिए, अर्बन कलर लंदन में आपको मिलता है ब्लू लाइट शील्ड प्रोडक्ट रेंज। तो ब्लू लाइट शील्ड प्रोडक्ट रेंज जो है, दिस इज, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि लोगों को बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में बताने की जरूरत है। पीपल आर अवेयर ऑफ इट। बहुत सारे ब्रांड्स में ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं। सो वी आर ऑल्सो गिविंग प्रोडक्ट रेंज जो आपको ब्लू लाइट से शील्ड करती है। और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप आंखों का एग्जाम्पल जरूर दीजिए कि आंखों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम ब्लू लाइट के फिल्टर वाले चश्मे बनवाते हैं। तो सिमिलरली स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें ब्लू लाइट से स्किन को गार्ड करना है विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोडक्ट्स। और वो वही जो राइट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके अर्बन कलर लंदन के ब्लू लाइट शील्ड के प्रोडक्ट हैं। तो 5 वंडरफुल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी में। मैंने वंडरफुल बोला है, वंडरफुल बोलने के पीछे बहुत लॉजिक और बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी कि है। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट। तो ये जो न्यू एज स्किन की प्रॉब्लम है उससे लड़ता है ब्लू लाइट। स्पेक्स का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें का जो कोर इंग्रेडिएंट है वो है कैरोटीनो। तो कैरोटीनो एक्टिव्स इसमें डाले गए हैं जो कि कैरेट रूट का एक्सट्रैक्ट है और कैरेट सीड का ऑयल है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है
वो बनाता है कैरेटिलिनो एक्टिव। तो कैरेटिलिनो एक्टिव जो है वो हमारी स्किन में ब्लू लाइट से लड़ने का काम करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द ब्लू लाइट। बड़ा सिंपल तरीके से आप किसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि हम ये भी बताते हैं जब भी हम अर्बन कलर लंदन की बात करते हैं तो हर किसी से बताते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक है नेचर में, वो वीगन है नेचर में। तो जब हम वीगन और ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट एग्जांपल है देने के लिए कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैरेटिलिनो मतलब कैरेट के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट रेंज है जो आपकी स्किन में मल्टीपल बेनिफिट्स देती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ब्लू लाइट से जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होकर स्किन को डैमेज कर रहे हैं उन फ्री रेडिकल को ये न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब ऑक्सीडेशन को रिवर्स करने का काम जो है वो ब्लू लाइट का प्रोडक्ट रेंज कैटेगरी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो पेंटाविटिन जो एक मॉइस्चराइजर है जो हमारी स्किन में जो बैरियर है मॉइस्चर का उससे रिटेन करता है और स्किन को हाइड्रेशन मतलब के नमी देकर रेडिएंट लुक देता है, चमक बनाए रखता है। साथ के साथ ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट है जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी स्किन में ब्लू लाइट की वजह से इरिटेशन हो रहा है या फिर रेडनेस हो रहा है उसे सूद डाउन करने का काम, उसे कॉम्बैट करने का काम ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट करता है। हर तरह की स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट रेंज आप रिकमेंड कर सकते हैं, हर तरह के स्किन टाइप के लिए, बट सारे प्रोडक्ट नो। अभी जब हम बात करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूट करेगा वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सो 18 इयर्स एंड अबव आप हर किसी को ब्लू लाइट का प्रोडक्ट कैटेगरी रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा ब्लू लाइट का जेंटल फेस वॉश। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सल्फेट फ्री फेस वॉश। तो सल्फेट फ्री है तो डेफिनेटली ये हमारी स्किन में बहुत लाइट टेक्सचर वाला फेस वॉश की तरह यूज होता है सुबह शाम। बिकॉज आप सब लोग मोदी केरियंस हैं तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप सुबह और शाम क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जरूर करते होंगे। तो अगर ये मैं मान के चल रही हूँ, अब आप मेरी बात सच कर दीजिएगा, अगर कोई नहीं भी यूज कर रहा है तो वो करना शुरू कर दीजिएगा। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हम सुबह शाम करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द डे जब भी हमें लगेगा कि हमें चेहरा धोना है, जो कि लगना भी चाहिए, हाँ, कि दिन के समय में फील आना चाहिए कि अब मुझे 3-4 घंटे बाद या फिर दोपहर में एक बार फेस वॉश कर लूं, शाम को एक बार फेस वॉश कर लूं। तो व्हेनेवर यू फील लाइक कि हमें फेस वॉश करना है तब आपने इस फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। तो हर तरह की स्किन टाइप के लिए आप जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल करा सकते हैं। कोर इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, कैरेटिलिनो एक्टिव इसमें डाला गया है, बट साथ के साथ इसमें राइस एक्सट्रैक्ट है, सोयाबीन ऑयल है, पपाया के एक्सट्रैक्ट हैं, लिकोरेस मतलब के मुलट्ठी है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो स्किन के अंदर तक जाके जो उसकी नरिशमेंट लूज हुई है फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से उसे वापस देने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो बेटर फील करती है। तो ये अगर आप में से भी किसी ने ये प्रोडक्ट रेंज यूज करा हो, कोई भी प्रोडक्ट इस रेंज में से यूज करा हो, तो हर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद स्किन एकदम से स्मूथ हो जाती है, एकदम से बहुत ही एक फेदर लाइक टच जो है आप फील करते हैं। तो सभी प्रोडक्ट जो हैं स्किन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरिशमेंट देने का काम करते हैं। आप खुद देखिए, राइस है, सोयाबीन है, पपाया है, लिकोरेस, ग्रीन टी, इन सब का जो इफेक्ट है हमारे स्किन की जो नरिशमेंट वैल्यू है उसको बढ़ा देता है, जिससे आपकी स्किन बेटर बिहेव करती है। ओके, तो ये सभी इंग्रेडिएंट जो हैं जेंटल फेस वॉश में है। फेस वॉश को यूज करने का तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा हाथ पर लीजिए, झाग बनाइए और फेस को वॉश कर दीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, रीसरफेसिंग जेल स्क्रब। तो हमारे पास अर्बन कलर लंदन में स्क्रब अभी तक नहीं था, श्लोका में था, लेकिन अर्बन कलर लंदन में स्क्रब नहीं था। तो जिन्हें भी हम रूटीन में स्किन केयर रेजीम देते थे, क्योंकि स्क्रब रोज यूज करने वाला प्रोडक्ट तो है नहीं, इससे आप वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जब हम किसी को भी सीटीएम देते थे तो साथ में स्क्रब
की ऑप्शन हमारे पास अर्बन कलर लंदन में अभी तक नहीं थी, बट ये कमी जो है ये रीसरफेसिंग जेल स्क्रब ने पूरी कर दी है। और इसके जो बीड्स हैं दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स जो आपको मिलते हैं ब्लू लाइट शील्ड के। तो फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से ये स्किन को स्क्रैच नहीं करता। कई बार क्या होता है जब हम हार्श स्क्रब यूज कर लेते हैं, स्पेशली जिनके फेस पर ऑलरेडी ब्रेकआउट्स हैं या फिर पिंपल्स हैं, अगर वो स्क्रबिंग करते हैं तो कई बार हमारी स्किन छिल भी सकती है। बट इस प्रोडक्ट के जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट बीड होने की वजह से ये स्किन को हार्श फीलिंग नहीं देते। और साथ के साथ इसमें चारकोल बीड्स हैं जो कि हमारी स्किन को डिटॉक्स करने के साथ साथ डी टैनिंग का इफेक्ट भी देते हैं। तो आपकी स्किन में जो टैनिंग हो जाता है ड्यू टू सन इफेक्ट, उसको भी ठीक करने का काम ये स्क्रब करता है। तो जेंटली हमारी स्किन को एक्सफोलिएशन देगा, मतलब के जो डेड स्किन है उसको निकालने का काम करता है। सेम इंग्रेडिएंट आपको इस प्रोडक्ट में भी मिल जाते हैं, बट दिस इज अ वेरी माइल्ड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड, बहुत माइल्ड है। अब एक क्वेश्चन है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे 270 लोग हैं, तो मैं चाहूंगी कि सिर्फ अनम्यूट मत करिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब हम स्क्रबिंग करते हैं, ड्यूरेशन मैंने बताया हफ्ते में 2 से 3 बार आप स्क्रबिंग करेंगे, बट कितने मिनट आपको स्क्रबिंग करना है ये बता दीजिए। यू कैन यूज अ चैट बॉक्स। ओके, 2 3 10 किसने लिखा? ओके, 10 to 15 minutes। ओके, वैसे मैंने स्लाइड ऑन रखा था चीटिंग के लिए। आप स्लाइड से चीटिंग भी कर सकते थे, लिखा हुआ है सामने, मैंने बदला नहीं है स्लाइड। ओके, जिन लोगों ने भी इसका ड्यूरेशन ज्यादा लिखा है, ओके, यहाँ पे 1 to 2 मिनट है, बट अप टू 3 मिनट इट्स फाइन। 3 मिनट के बियॉन्ड स्क्रबिंग नहीं होता है। स्क्रबिंग इज जस्ट कि आपने डेड स्किन को निकाला। अब आप बहुत देर तक स्क्रबिंग करेंगे तो आप नए सेल भी निकाल देते हो, और फिर स्किन जो है वो रेडनेस उसमें हो जाती है, फिर हम कहते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है। ठीक है, तो कोशिश करो कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार स्क्रबिंग करो। हाँ, फिर वह 20 दिन में एक बार करोगे तो फिर तो बहुत सारा ही लगा दोगे ना, तो इसलिए वैसे नहीं करो। हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रबिंग करें आप, और 2 से 3 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो आइडियल ड्यूरेशन होता है टू डू द स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग करते समय आपने हाथों का फोर्स नहीं देना, जेंटली करेंगे। आपके हाथों का एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है जब आप स्क्रबिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, अगेन ब्यूटीफुल मास्क वी हैव व्हिच इज डीप क्लीन कॉफी मास्क। वंडरफुल प्रोडक्ट, एक ऐसा मास्क जो ना सिर्फ आपकी स्किन को काम डाउन करता है, बट साथ के साथ आपके सेंसेस को भी काम डाउन कर देता है। कॉफी की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम कॉफी को स्मेल करते हैं तो एकदम से हमारे सेंसेस को, जो स्ट्रेस चल रहा है, उसको ये काम डाउन करने का काम करती है। तो यहाँ पर भी ये डीप क्लीन कॉफी मास्क सेम काम करेगा, हमारी स्किन को सूट डाउन करेगा। जो इरिटेशन हो रहा था स्किन में, जो रेडनेस हो रही थी, उसे ठीक करने का काम करेगा, ब्लू लाइट के डैमेज को रिवर्स करेगा, बट साथ के साथ हमारा जो सेंसेस हैं, हमारा जो माइंड है, उसे भी रिलैक्स करता है। और इसे जब आपने अप्लाई करना है तो आप इसे क्लेंजिंग के बाद अप्लाई करेंगे, बिफोर टोनिंग। तो क्लेंजिंग टोनिंग हम कहते हैं, तो क्लेंजिंग और टोनिंग के बीच में मास्क यूज होता है। तो पहले क्लेंजिंग कर लिया, फिर मास्क यूज किया, फिर आपने टोनिंग करी एंड मॉइस्चराइजर लगाया। सो दिस इज द सीक्वेंस व्हेन यू आर यूजिंग मास्क। तो पहले हमने क्लेंजिंग कर ली, क्लेंजिंग के बाद बहुत एक थिन लेयर जो है वो आपने अपने पूरे चेहरे पर लगा लेनी है, अवॉइडिंग आई एरिया एंड द लिप एरिया। इसे 20 to 30 मिनट तक रहने दीजिए अपने चेहरे पर, और फिर आप इसे पानी की मदद से या फिर कॉटन, गीले कॉटन की मदद से आप इसे अपने चेहरे से हटा सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है इस मास्क को यूज करने का, और इसको यूज करने के बाद आपको लगेगा कि मेरी स्किन जो है वो बेबी सॉफ्ट हो गई है। तो इतना अच्छा टेक्सचर आपकी स्किन का इस प्रोडक्ट की वजह से बन जाता है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू लाइट शील्ड ब्रीसेट सीरम ऑयल। सी इसके नाम में ही सीरम ऑयल है, तो जब सीरम भी है और ऑयल भी है तो डेफिनेटली इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा टुवर्ड्स ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल हो जाती है, क्योंकि नाम में ही है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट में आप देखें तो देयर इज अ चेंज। यहाँ पे ओमेगा रिच ऑयल्स आपको मिलते हैं, जैसे कि अर्गन ऑयल है, रोजिप ऑयल है, कैमोमाइल ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, कनोला ऑयल है। तो ये सारे जो ऑयल के टाइप्स हैं, इन सभी ऑयल के टाइप्स में से कैमोमाइल और रोजिप जो है और लेवेंडर जो है उनमें ऑयल प्रॉपर्टीज कम है, लेकिन अर्गन ऑयल में और कनोला ऑयल में ऑयल की प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। तो कई बार अगर इस प्रोडक्ट को कोई भी ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले पर्सन यूज कर लेते हैं तो उनको पिंपल की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है, बट हो सकता है कि उनकी स्किन में ये प्रॉब्लम दे दे और ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाए, बिकॉज इसमें अर्गन ऑयल है और कनोला ऑयल है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर किसी का स्किन टाइप ऑयली है, उन्हें या तो थोड़ा सा पैच टेस्ट करा लीजिए, और एल्स जो भी अभी जैसे विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में फिर भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आप इसके इफेक्ट में देखें तो इसमें लिखा है कि इमीडिएट प्लम्पिंग इफेक्ट आपको मिलता है। तो आपकी स्किन जो ब्लू लाइट के इफेक्ट से लटक रही थी, उसकी लचक खत्म हो रही थी, तो उसको ये फॉर्मनेस देने का काम, प्लम्पनेस देने का काम करता है। तो ब्यूटीफुली दिस प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइंड, जिसे आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से पूरे चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे जब आप अप्लाई करेंगे तो सर्कुलर मोशन में आपने अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद ही ये प्रोडक्ट जो है अपने फेस पर आपने यूज करना होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लू लाइट शील्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जितने लोगों ने भी ये प्रोडक्ट यूज किया है, स्पेशली पीपल विद ड्राई स्किन, वो ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ब्लेसिंग है। मेरा ड्राई स्किन नहीं है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट का नहीं है, बट आई हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। तो वो टेस्टिमोनियल्स ये कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक ब्लेसिंग है ड्राई स्किन वालों के लिए। एकदम से जो स्किन खिंची खिंची लगती है ड्राई स्किन वालों को, उसको ये एकदम से नरिशमेंट दे देता है, हाइड्रेशन दे देता है, और स्किन में एजिंग के साइंस को कंट्रोल करता है। तो ब्यूटीफुल इफेक्ट आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम का। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें भी आपको कनोला ऑयल मिलता है जो इसे फर्दर थोड़ा सा ऑयली बनाता है नेचर में। तो इसे ऐसा नहीं है कि हम ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए मना कर देते हैं, बट यस देयर इज अ थिन लाइन जो आपको ध्यान में रखनी है कि हो सकता है ये प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द कनोला ऑयल उन्हें सूट ना करे। तो जस्ट कीपिंग इन दैट माइंड, मे बी अ टेस्ट कैन बी डन, और winters are the best time to start with this product. तो ओवरऑल पांचों के पांचों प्रोडक्ट जो हैं वो बेहतरीन हैं। जो हर किसी को दिया जा सकता है वो है फेस वॉश, स्क्रब एंड मास्क, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। तो आप किसी को भी दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका कोई क्लेंजिंग टोनिंग नहीं भी यूज कर रहा है, स्क्रब और मास्क तो हर कोई करते हैं, क्योंकि वीक में 2 या 3 बार ये हर किसी ने रेजिम बनाया हुआ है। तो आप उनमें उनको ये प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि उनकी स्किन जो है वो बेहतर हो सके और उनकी स्किन में जो इफेक्ट है ब्लू लाइट का वो हो सके। I guess there is a question for oily skin, मैम। ऑयली स्किन के लिए आप फेस वॉश दीजिए, स्क्रब दीजिए, राइट, एंड साथ के साथ आप मास्क भी दे सकते हैं। सीरम ऑयल और जो क्रीम है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली दिस सीजन। अब आगे बारिशें शुरू हो जाएंगी तो वैसी स्किन बहुत चिपचिपी हो जाती है, तो सीरम ऑयल लगा के हो सकता है हमें ब्रेकआउट्स हो जाए। सो जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन अभी के लिए आप मना कर सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए तो आप पांचों के पांचों प्रोडक्ट दे सकते हैं। सभी के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो सुपर्ब हैं फॉर ड्राई स्किन। तो हमने बात की ब्लू लाइट प्रोडक्ट रेंज की, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे जो ब्लू लाइट शील्ड के प्रोडक्ट हैं वो जेंडर बायस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ये मानते हैं कि मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके पास स्किन है।
तो अगर सबके पास स्किन है तो उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए ब्लू लाइट से। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फीमेल्स ही मोबाइल यूज करती हैं। अब वो दिन भी चले गए जब मेल कहते थे कि फीमेल्स टीवी देखती हैं। अब फीमेल्स टीवी भी नहीं देखती हैं, अब मेल्स भी टीवी देखते हैं और फीमेल्स भी टीवी देखते हैं और दोनों इक्वल देखते हैं। ओके, तो अब जो है हम सभी, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को हम रिकमेंड कर सकते हैं ब्लू लाइट का प्रोडक्ट कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी थोड़ी मेकअप की इच्छा जो है उसे भी थोड़ा शांत किया जाए। तो मेकअप में जब हम बात करेंगे तो हम एक ऐसे प्रोडक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, बट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक बार वो प्रोडक्ट खोल लूं। हम बात करने वाले हैं ऐसे शानदार प्रोडक्ट की जो कि है हमारा ट्विन वन प्रोडक्ट। ट्विन वन इन द सेंस हमारा मल्टी फंक्शनल फाउंडेशन एंड कंसीलर। ये जो स्टिक है इसे रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको SPF 30 का इफेक्ट भी मिल जाता है। तो ना तो सिर्फ आपको कंसीलिंग और फाउंडेशन मिलेगा, बट आपको इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर का इफेक्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एनीवन। कंसीलर जो है, एंड मैं बोलूंगी इतने सब लोग हैं, क्वेश्चन पूछना इट्स नॉट राइट, आई गेट सो मेनी क्वेश्चंस। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम कंसीलर की बात करते हैं, कंसीलर का काम होता है आपके फेस के जो फ्लॉज हैं, स्पेशली वो फ्लॉज जिसे हम कहते हैं पिगमेंटेशन, जब छाइयां पड़ जाती हैं या फिर बहुत सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनको सील आउट करने के लिए, उनको कंसील करने के लिए हम यूज करते हैं कंसीलर। अब जब हम छाइयों की बात करते हैं तो छाइयां भी अलग अलग कॉम्प्लेक्शन पे आपको दिखेंगी। किसी का स्किन डार्क है बट उसके ऊपर भी आपको छाइयां दिखेंगी, किसी का स्किन फेयर है उनके ऊपर भी आपको छाइयां दिखेंगी। तो कंसीलर जो है वो आपकी स्किन में छाइयों के इफेक्ट को कंसील आउट करेगा, मतलब छुपाने का काम करेगा। और अगर बहुत ही डीप छाइयां हैं तो आप पहले करेक्टर यूज करते हैं, और छाइयों के लिए जो करेक्टर का कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। तो आपके पास अगर ऑरेंज कलर का लिपस्टिक है उसे लीजिए, फिंगर टिप्स की मदद से डैप डैप करके, कभी भी स्वाइपिंग नहीं करेंगे हम, हमेशा डैप डैप करके हमने कंसीलर का इफेक्ट जो है चेहरे पर देना है। और उसके बाद करेक्टर लगाने के बाद फिर हम कंसीलर को भी चाहे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, चाहे हम फिंगर टिप्स की मदद से उसे ब्लेंड करके उतने एरिया को हम कंसील कर सकते हैं। राइट, कंसीलर का शेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप कंसीलिंग इफेक्ट के लिए शेड पिक करते हैं तो हमेशा आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके कॉम्प्लेक्शन से कंसीलर का शेड एक शेड नीचे या दो शेड नीचे हो। सेम शेड नहीं लेंगे कंसीलर के लिए। सेम शेड अगर लेते हैं तो वो फाउंडेशन बन जाता है, ठीक है। तो हमें सेम शेड अगर लेना है तो हम फाउंडेशन के लिए लेंगे, बट अदरवाइज हम एक या दो शेड डार्क लेते हैं कंसीलिंग इफेक्ट देने के लिए। और हमारे पास 3 डिफरेंट कंसीलर्स हैं, स्पाइस, जिंजर एंड बटर क्रीम। मुझे नंबर मत पूछिएगा, मुझे नंबर नहीं याद रहते, मुझे नाम याद रहते हैं। तो स्पाइस, जिंजर एंड बटर क्रीम, वी हैव 3 कंसीलर्स। तो इनमें से जो बेस्ट काम करता है फॉर द कंसीलिंग वो है स्पाइस, सबसे डार्क शेड है। तो कंसीलिंग इफेक्ट के लिए सबसे बढ़िया काम हमारा जो कंसीलर है वो स्पाइस करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर्स वी हैव। बटर क्रीम को आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। इस एरिया को, ब्रिज ऑफ द नोज को, क्यूपिड को, चिन को और थोड़ा सा माथे को जब हमने हाइलाइटिंग का इफेक्ट देना है तो उसके लिए हम जो बटर क्रीम वाला शेड है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है, हमारे पास बहुत बढ़िया कंटोर एंड हाइलाइटर किट है, उसे यूज करें फॉर कंटोरिंग एंड हाइलाइटिंग इफेक्ट, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप कंसीलर का जो स्टिक है उसे फाउंडेशन एंड कंसीलिंग दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़ा बहुत सीना आ जाए, हल्की बहुत पानी की बूंदे पड़ जाए तो उससे ये धुलता नहीं है, ठीक है जी। सो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको इस प्रोडक्ट से मिलता है। I've already explained
स्टिक फॉर्म में है तो इजीली आपके बैग में फिट आ जाता है, कोई बहुत बड़ी पैकेजिंग नहीं है जिसको आपको कैरी करना पड़े, तो वेरी इजी टू कैरी प्रोडक्ट है एंड मल्टीपर्पज है, तो आप अपने ब्लेमिशेस को कवर कर सकते हैं। एक और हो सकता है डाउट हो माइंड में, अभी हमने बात की ब्लेमिशेस की, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर खड्डे होते हैं, छोटे छोटे से खड्डे होंगे या फिर थोड़े से पिंपल्स होंगे, अगर आपने वो कवर करने हैं तो उसे कवर करने के लिए ग्रीन कलर का करेक्टर आता है, उसको लगाने के बाद आप कंसील करेंगे। खाली कंसील करेंगे तो वो कंसील नहीं होता है, ठीक है। कंसीलर से फिर भी हम पिगमेंटेशन को बहुत हद तक कंसील कर लेते हैं, बट जो पिंपल या फिर पिंपल की वजह से गड्ढे आए हैं उनके लिए पहले आपको करेक्टर यूज करना है, उसके बाद ही आप कंसीलर यूज करते हैं। तो विटामिन ई रिच प्रोडक्ट है, शिया बटर जोजोबा ऑयल है जो स्किन को हाइड्रेशन देता है, पैराबेन फ्री है ये प्रोडक्ट, तो किसी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं हुआ, तो हर तरह की स्किन को ये सूट कर जाता है। तो फॉर एवरी काइंड ऑफ अ स्किन वी कैन रिकमेंड इट। ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कैसे आप इस प्रोडक्ट को डैब डैब करके कंसीलिंग वाले एरिया पे लगाएंगे। अगर फाउंडेशन के लिए लगा रहे हैं तो पूरे फेस पर आप इसे इवनली स्प्रेड करके ब्यूटी ब्लेंडर या फिर फिंगर टिप्स की मदद से इसे अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर देते हैं। तो दिस इज अवर कंसीलर एंड फाउंडेशन स्टिक विद SPF 30। सो इस प्रोडक्ट के बाद और प्रोडक्ट कैटेगरी है मेकअप में ही आपके लिए लेटेस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, तो उसकी बात करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दिस। हम एक और प्रोडक्ट कैटेगरी आपसे डिस्कस करेंगे जो कि अगेन पीपल हु लाइक आई मेकअप उनके लिए आई ओपनर होगा, इसकी बात कर लेते हैं। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टारडस्ट आई शैडो। तो स्टारडस्ट आई शैडो में हमेशा इसमें जो आप स्लाइड पे देखेंगे तो लिखा है लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि थोड़े समय के लिए आया, जल्दी ले लो। जल्दी क्यों ले लो कि दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज मोस्ट ट्रेंडी इन टुडेज टाइम सिनेरियो। आज के समय में ग्लिमर, शिमर, शाइन वाले प्रोडक्ट, पिगमेंट वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इन है, चाहे वो कपड़ों में हो चाहे वो मेकअप में हो। तो पीपल आर वेंट बैक टू दिस ट्रेंड जहाँ पे शिमरी ग्लिटरी चीजें जो हैं वो वापस आ गई हैं। स्टारडस्ट जो है वो भी उसी ट्रेंड को पूरा करता है, ये हमारा जो शिमरी लुक है उसे कंप्लीट करने का काम करता है। यू वोंट बिलीव इसमें जो आपको शेड्स मिल रहे हैं वो तो बेहतरीन है ही, लेकिन इसका जो टेक्सचर है, जो वाटर इन्फ्यूज फॉर्मूला इसमें है, जब आप प्रोडक्ट को लगाते हैं फील ही नहीं होता कि कुछ लगाया है। देखने वाले को दिखेगा कि कुछ लगाया है, लेकिन आपको ऐसा हैवीनेस फील नहीं होगी आंखों के ऊपर। तो इसे इस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो स्टारडस्ट में आपको प्रोडक्ट मिले हैं, जो कलर्स मिले हैं, उन्हें आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो इस प्रोडक्ट को एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट यूज करें, इसी को ही यूज करें, या फिर कोई आई शैडो लगा के उसके ऊपर भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। इनफैक्ट हम हाफ अप भी कर सकते हैं, हाफ एरिया पे वी कैन अप्लाई द आई शैडो एंड हाफ एरिया पे वी कैन अप्लाई द स्टारडस्ट। सो दोनों तरीके से मल्टीपल वे से ये प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जाता है। इसमें क्योंकि वाटर इन्फ्यूज फॉर्मूला है तो इसका जो शिमर है, इसका जो पिगमेंट है वो फैलता नहीं है, एक फिनिश आपको इसमें मिलती है। स्मूथ प्रोडक्ट है तो बहुत इजीली आप इसको यूज करते हैं और देखने में थिक लगेगा, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत थिन लेयर बनती है, फिर आपको रीअप्लाई करना होता है। तो जब तक आपको लगे कि आपके चॉइस वाला शेड आपको नहीं मिल गया तब तक आप प्रोडक्ट की रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेटर के साथ है, बट मैं फिर भी कहूंगी कि अपना रिंग फिंगर ज्यादा यूज करिए या फिर फिंगर टिप यूज करिए, क्योंकि कई बार जब हम एप्लीकेटर से लगाते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा लग जाता है। सो टू अवॉइड दैट यूज योर फिंगर टिप्स टू अप्लाई द प्रोडक्ट। दो तरीके हैं प्रोडक्ट लगाने के, हाथ पे लेके डैब 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 करेंगे, डैब डैब करने के बाद अगर आपको ज्यादा शाइन चाहिए तो आप उसे स्वाइप कर देंगे। तो जैसे आप स्वाइप करेंगे तो शाइन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, शिमर जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप इसका शिमर जो है वो बढ़ा सकते हैं।
5 ब्यूटीफुल शेड्स में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। और अगर मुझसे कोई पूछे शेड बताओ जो सबके साथ चल जाए, ऐसा आता है मेरे पास क्वेश्चन कि एक शेड बताइए मैम जो सबके साथ चल जाए। तो एक शेड जो सबके साथ चल जाए, चाहे आपने कोई भी कलर का आई शेडो लगाया चाहे आई शेडो नहीं लगाया है, सिर्फ यही सिंगल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा और हमेशा होती है UC 2103 मतलब के ग्लिट्जी की। तो 03 जो शेड है, दिस इज समवट रोज गोल्ड कलर का शेड है, जो कि सभी ड्रेसेस के साथ, सभी तरह के कलर्स के साथ बहुत अच्छा चल जाता है। और एक सिंगल प्रोडक्ट आपको पीवी भी बहुत बढ़िया देता है। तो अगर किसी भी, स्पेशली जो ब्राइडल मेकअप करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, पार्टी मेकअप करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, जब आप उन्हें ये प्रोडक्ट दिखाते हैं तो दे लव दिस प्रोडक्ट। और एक नहीं, फिर वो आपसे 3-3 शेड्स ले लेंगे। ठीक है, सो जस्ट टू प्रमोट इट एंड विद सच अ नाइस पीवी, जो कि 24.15 पीवी आपको एक प्रोडक्ट में मिलता है। तो यू कैन सी द प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी इस प्रोडक्ट से हाई होती है, राइट। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने पांचों के पांचों भी खरीद रखे हैं। तो एज पर योर चॉइस, एज पर योर टेस्ट, आप इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसकी बात करने की बारी आ गई है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लोग भी बताएं, ऐसा क्या रिसेंटली लॉन्च हुआ है मेकअप में, पता है किसी को? लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कुछ आया है? हाँ बिल्कुल। हाउ टू चूज फॉर वीटिश स्किन। मैम वीटिश स्किन के लिए अगर कंसीलर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो वैसे तो मैं फाउंडेशन रिकमेंड करती हूँ। तो फाउंडेशन में हमारा बेज लाइट आता है। सो इफ यू हैव अ वीटिश स्किन, सो गो फॉर बेज लाइट फाउंडेशन, राइट। लिपस्टिक 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 लिपस्टिक, डेफिनेटली लिपस्टिक इज अ न्यू लॉन्च। 12 गॉर्जियस शेड्स में आपको लिपस्टिक मिला है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मैट फिनिश में आया है, आप में से सबसे ज्यादा, मतलब अगर किसी ने ये प्रोडक्ट अभी तक देख लिया है, तो मुझे जो सबसे ज्यादा अपील किया है इस प्रोडक्ट में वो है इसका पैकेजिंग। बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है। सिंगल सिंगल कार्टन में एक एक पीस है, और उस एक एक पीस में बहुत मेटालिक लुक वाला आपको एक एक लिपस्टिक मिलता है, जो कि ऑटो लॉक हो जाता है। दिस इज द बेस्ट थिंग, खुलता नहीं है आपके, नहीं तो क्या होता है बैग में पड़ी होती है, अपने आप ढक्कन निकल जाता है, पूरा पैक जो बैग है वो लाल हो जाता है अंदर से। तो इसका ऑटो लॉक है, तो ये अपने आप तो खुलने वाली है ही नहीं। जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक इट वोंट गेट ओपन। 12 ब्यूटीफुल शेड्स में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, विच इज ब्यूटीफुल। मैंने शेड से ही शुरू किया, अब हम ऊपर चलते हैं। हम इसे कहते हैं इररेसिस्टिबल मैट लिप कलर। इररेसिस्टिबल मैट लिप कलर, क्योंकि समर्स चल रहे हैं। समर्स में हम जो लिप कलर है वो ज्यादा मैट ही प्रेफर करते हैं। ये भी आजकल मैंने कहा ना ट्रेंड है, तो ट्रेंड में हमेशा होता है कि अगर आईज शिमरी हैं तो लिप्स जो है वो मैट होंगे। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया, शिमरी आईज भी दे दी और लिप कलर आपको मैट भी मिल गया है। तो बहुत अमेजिंग टेक्सचर का प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगेन इट्स अ लिमिटेड एडिशन। ये जो लिमिटेड एडिशन होता है ना, ये हमेशा इसीलिए होता है क्योंकि हाई टिकट आइटम्स होते हैं। तो जो हाई टिकट आइटम्स हैं वो जल्दी निकल भी जाते हैं और बहुत कम समय के लिए डाले जाते हैं, क्योंकि मैट है। जब विंटर्स आ जाएंगे तो मैट को यूज नहीं करता, तो लिमिटेड है। लेकिन कलर एक से एक बढ़ के बेहतरीन कलर आपको इसमें मिल जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा होने के साथ साथ इसका स्टे 10 घंटे का स्टे है। तो 10 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग स्टे जो है वो आपको मिल जाता है। और एक सिंगल स्ट्रोक में यू विल सी द कलर, री एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो एक सिंगल स्ट्रोक में आपको जो है इसका पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है। एक और खास बात इस प्रोडक्ट की जो मुझे लगी है वो ये है, जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ट्रांसफर रेजिस्टेंट तो है ही। मतलब अगर आपने चाय पिया या पानी पिया तो ये मग पे नहीं लग जाएगा, किसी का काम नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है,
और इसमें मैंगो बटर है। तो मैंगो बटर होने का प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है, ये लिप्स के नेचुरल कलर को खराब नहीं करता। ये तो जनरली ये होता है कि जब हम ज्यादा लिपस्टिक को यूज करना शुरू करते हैं तो वेयरिंग अ लिपस्टिक फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ये आपके लिप्स के नेचुरल कलर को चेंज कर देता है। बट यहाँ पर आपको एडवांटेज है बिकॉज वी हैव मैंगो बटर जो कि रिपेयरिंग का और प्रोटेक्शन का काम करेगा, आपके लिप्स के नेचुरल कलर को नहीं खराब करता है। इसमें बहुत अच्छी मैट फिनिश जो है आपको मिल जाती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। हाउ टू यूज अ लिपस्टिक, दैट इज आई थिंक किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। Everyone knows that you have to do a outlining of a same color and then you can fill up the lips with the favorite lipstick color. Soft texture, 10 hours का प्रोटेक्शन, लाइट वेट आपको ये मिल जाता है। इसका जो पिगमेंट है, स्पेशली जब मैट कलर हम देखते हैं तो उसमें पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब जो उसका कलर है वो डेंस आना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट भी आपको डेंस कलर देता है। अगर आपने पिंक चूज किया है तो आपको कंप्लीट पिंक मिलेगा इन अ सिंगल एप्लीकेशन। मैंने पहले ही बताया कि बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट को। तो इन सिंगल एप्लीकेशन आपको ये कंप्लीट कवरेज देने का काम करता है। वीगन प्रोडक्ट है और स्टाइलिश गन मैट केस विद मैग्नेटिक कैप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक सिंगल कार्टन जो इसका दिखता है वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। जब आप इसे ओपन करते हैं इसमें मेटालिक लिपस्टिक आपको मिलता है। इसका जो कैप है वो ऑटोमेटिक है। इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, इतना मैं कहूंगी कि एलिगेंट प्रोडक्ट जो है 12 कलर्स में आपको मिल रहा है, अगेन विद वेरी गुड एक्टिविटी। तो एक सिंगल प्रोडक्ट का पीवी जो है वो है 24.15। तो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी ये प्रोडक्ट जो है एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट के तरीके में काम करता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर किसी को देखते हैं गिफ्ट करते हुए भी अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा और एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट जो है इरिजिस्टिबल मैट कलर लिप कलर, ये आपके लिए एक रीसेंट लॉन्च है जो कि मेकअप कैटेगरी में अर्बन कलर में लॉन्च किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरीज जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं अर्बन कलर लंदन में, चाहे वो स्किन केयर है चाहे वो मेकअप है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये डेफिनेटली आपके जो बिजनेस की इंटेंसिटी है उसको बढ़ाता है। बिल्कुल जी, ये वेजिटेरियन है। हमारे सारे प्रोडक्ट जब वीगन कहते हैं तो वीगन का मतलब ही ये है कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो आप किसी को भी बेझिझक होके, स्पेशली लोगों को ये वहम होता है कि नॉनवेज नहीं होना चाहिए, तो आप बेझिझक होके ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ में भी लिखा है कि ये पूरी तरीके से क्वालिटी फ्री भी है, वीगन प्रोडक्ट है जो आपको मिलता है, राइट। तो इन सभी प्रोडक्ट से और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको हाई पीवी वैल्यू मिलती है, हाई बीवी वैल्यू मिलती है, प्लीज 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 फोकस ऑन दीज प्रोडक्ट। और क्योंकि मेरी दिल से हमेशा यही इच्छा रहती है कि जिन लोगों से मैं मिलूं वो सभी मुझे थाईलैंड में दिखने चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सब लोग थाईलैंड में जाएं, वहां का ट्रिप अचीव करें, तो अपने ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पे काम करें, हाई पीवी हाई बीवी पे काम करें, ताकि आपका जो बिजनेस है वो मल्टीफोल्ड हो जाए और तेजी से आगे बढ़े। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सभी अच्छा बिजनेस बिल्ड करें, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करें और प्रोडक्ट से मैक्सिमम लोगों का फायदा करें, उनको बेनिफिट दें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू so much. Over to you, Harshital ma'am. Thank you so much for calling me today. मैम लिपस्टिक के रंग सारे ही हैं, डार्क से लेकर लाइट तक। चाहे आपका टेस्ट पर्पल है, चाहे आपका टेस्ट पिंक है, चाहे आपका पीच है, चाहे आपका ब्राउन है, तो सभी के सभी बेहतरीन शेड्स हैं जो आपको मिलते हैं लिपस्टिक्स में। I think Harshital ma'am, I think we are done. So if you can hear me. Thank you, sir. हाँ जी, हाँ जी।
किसी भी अगर ब्लैक लिप्स भी हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि लिपस्टिक लगाने से पहले आप थोड़ा सा लिप बाम लगा लीजिए। हाँ जी, सिंगल पीस का प्राइस ही 1250 MRP है, 12 का नहीं है, 12 तो फिर सो कॉस्टली, दे आर नॉट कॉस्टली मैम। लिपस्टिक्स जो हैं जितना हाई क्वालिटी में चले जाएंगे, स्पेशली जब मैंने मैंगो बटर की बात की तो मैंने इसीलिए बताया कि जो भी प्रोडक्ट आपके लिप के ओरिजिनल कलर को इंटैक्ट रखता है तो क्वालिटी में वो बहुत ऊपर हो जाता है। तो जब क्वालिटी आपको स्टैंडर्ड की मिलती है प्लस आपको मेटालिक केस मिल रहा है ऑटो लॉक के साथ, तो ये हर चीज मैटर करती है। तो पैकेजिंग से लेकर, लुक से लेकर, शेड से लेकर, पिगमेंट की इंटेंसिटी से लेकर उसमें क्या डाला गया है, इन सारी चीजों का अगर हम फैक्टर देखें तो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। तो ये बड़ा ही सस्टेनेबल क्वालिटी का और प्राइस का प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है, राइट? थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल फीडबैक आई एम गेटिंग ऑन द ग्रुप। तो मुझे तो लगता है मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया करें इस ग्रुप में ताकि मैं आके और लोगों से भी बात कर सकूं। सो आई थिंक टाइम इज ऑल्सो देयर और मुझे हर्षितल मैम नहीं मिल रहे हैं, तो कैन वी वाइंड अप? आप लोग अगर इजाजत देते हैं तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ जी हर्षितल मैम। यस मैम, वाइंड अप कर लें? मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। I guess some technical hitches हैं। Sorry. थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। It happens, ma'am. But so many people on Zoom at night. Wonderful. मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल सेशन दिया हमें और आई थिंक सबको ये सेशन बहुत पसंद आया। और हमने पहली बार मैम आपको जूम पे इनवाइट किया और पहली बार ही आपने हमें इतना ब्यूटीफुल वंडरफुल सेशन दिया और इतनी बढ़िया तरीके से आपका जो समझाने का तरीका इतना ज्यादा मैम जबरदस्त है और इतना ज्यादा सिंपल है। आई होप कि सबको समझ में आ गए हैं प्रोडक्ट्स। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि हमें हर वीक आप एक सेशन दे दिया करो ताकि हम इन प्रोडक्ट्स को और ज्यादा डिटेल में समझ पाए और हमारे लिए इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना और ज्यादा इजी हो जाए। मैम थैंक यू। Surely, ma'am. Surely. Thank you so much for inviting me. Thank you. Thanks. Thank you. Good night, everyone, and build a great business. We all will meet at Thailand for sure. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैम आप मीटिंग आप ओवर कर दीजिए, आप होस्ट हैं। ठीक है जी। Good night, everyone. Thanks again.